जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह तस्वीर दक्षिण दिल्ली के जौनापुर की है, जहां पर एक वर्ल्ड क्लास का स्किल सेंटर 35 एकड़ भूभाग पर सिंगापुर सरकार के सहयोग से बनना था, लेकिन यह काम अधर में लटका हुआ है। जौनापुर में बनने वाले स्किल सेंटर के लिए मुहिम 2012 से शुरू हुई थी। उसके बाद 2014 में बनी मोदी गवर्नमेंट ने सितंबर 2014 में लैंड यूज चेंज कर दिया था, जिसके बाद 2015 में स्किल सेंटर के लिए एक्वायर जमीन की चारदीवारी हुई थी, लेकिन अब यह काम अधूरा में लटका पड़ा है। जिसके बाद अब जौनापुर के लोग स्किल सेंटर को बनाने की मांग को लेकर मुहिम चलाते नजर आ रहे हैं। छतरपुर से पूर्व विधायक व बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रह्म सिंह तंवर ने बताया कि छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के जौनापुर में स्किल सेंटर बनाने की कवायद 2012 में शुरू हुई थी। इसके लिए भारत सरकार और सिंगापुर सरकार ने MOU साइन किया था और जौनापुर में स्किल सेंटर बनाने के लिए 35 एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी। जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तो जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया। स्किल सेंटर बनाने की परमिशन दी गई थी, साथ ही इसके लिए 254 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर हुई थी। थर्ड क्लास स्किल सेंटर यूनिवर्सिटी एक दिल्ली के लिए सैंक्शन हुई थी सिंगापुर सिंगापुर कंट्री वालों के साथ और इंडिया के साथ। ये दिल्ली में बनना था, तो दिल्ली में ज़मीन तय की गई थी कि यहाँ पे महरौली क्षेत्र में कहीं भी मिले ज़मीन, तो ये जौनापुर गांव में ज़मीन मिली और इसके लिए ज़मीन तय हुई 37.1 एकड़, जिसमें ये यूनिवर्सिटी बनाई जानी थी। तो ये 2012 में ही हुई थी और 2012 में ही दोनों देशों के बीच में दोनों सरकारों ने बैठ करके, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी और उसमें MOU हुआ कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई जाए। यह स्किल सेंटर जब यहाँ पे बनाना तय हो गया, ज़मीन भी तय हो गई और ज़मीन हुई 37.1 एकड़। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 में ही और ये अगस्त के टाइम में इसको ज़मीन को कब्जा भी दे दिया गया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, इनके हैंड ओवर कर दी, एक्वायर करके रेवेन्यू लेके और इनके हैंड ओवर कर दी गई थी ताकि ये काम शुरू कर सके। उसके बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। इन्होंने यहाँ पे लैंड यूज चेंज के लिए केंद्र सरकार को अप्लाई किया कि यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी बनानी है इस ज़मीन के ऊपर, और उसमें भी देर नहीं हुई। सितंबर, लगभग 24 सितंबर में, इतना कह सकते हैं सितंबर में ही 2014 को ही भारत सरकार ने इसका लैंड यूज चेंज करके NOC दे दी थी कि यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। जौनापुर गांव की ये यूनिवर्सिटी बननी तय हो गई। उसके बाद ये 2015 में इसकी चारदीवारी हुई। चारदीवारी में पैसा खर्च हुआ, करोड़ों रुपए में वो चारदीवारी निपटी और लगभग 254 करोड़, 250 करोड़ से ऊपर की राशि इसको यूनिवर्सिटी बनने के लिए एक तय कर दी गई थी कि इस राशि में यहाँ पे बनेगा। कार्य चलता रहा। 30 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा राशि उस पर खर्च कर दी गई बनाते समय। अचानक 2019 में क्या हुआ, केजरीवाल सरकार ने अचानक इसको बंद कर दिया और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ना बनाया जाए। वहाँ से सब कुछ तंबू अंबू जितना भी सब कुछ सामान था उसको उखाड़ करके ले गए। काफ़ी दिनों तक लोग ये पूछते रहे, अचंभे में रहे कि राशि इसको यूनिवर्सिटी बनने के लिए एक तय कर दी गई थी कि इस राशि में यहाँ पे बनेगा। कार्य चलता रहा। 30 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा राशि उस पर खर्च कर दी गई बनाते समय। अचानक 2019 में क्या हुआ, केजरीवाल सरकार ने अचानक इसको बंद कर दिया और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ना बनाया जाए। वहाँ से सब कुछ तंबू अंबू जितना भी सब कुछ सामान था उसको उखाड़ करके ले गए। काफ़ी दिनों तक लोग ये पूछते रहे, अचंभे में रहे कि कारण क्या हुआ, बंद क्या हुआ, कोई बताने को तैयार नहीं था। गांव के लोग जागे, उन्होंने कोई संघर्ष समिति बनाई, कोई विकास संगठन बना और सब भागदौड़ में लग गए कि ये यूनिवर्सिटी बनी क्यों नहीं, क्योंकि सबके एक मन में जिज्ञासा थी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी, हमारे क्षेत्र का भी नाम होगा,
यहाँ के नौजवानों का भी फ़ायदा होगा। तो ये सारा वहाँ पे काम चलता रहा, लेकिन उन्होंने नहीं बताई और लास्ट में उन्होंने कहा कि ये ज़मीन रिज में है। लास्ट में कहा केजरीवाल सरकार ने कि ज़मीन रिज में है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये ज़मीन 2012 में ली तो क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तब नहीं कहा कि ज़मीन रिज के अंदर है? जब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पैसा जमा कर रहे हैं कि ज़मीन उनसे लेकर के यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, तो तब उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि यहाँ पे ज़मीन ये रिज की है, और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा है, और केंद्र सरकार इनको एनओसी दे रही है बनाने के लिए, तब भी इनको किसने कहा, किसने डंडा लेके इनके पीछे भागा है कि तुम इसी ज़मीन में यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते? लेकिन उसकी नीयत नहीं थी बनाने के लिए, यहाँ पे नीयत ठीक नहीं थी। वो यहाँ पे नहीं चाहता था कि कोई काम यहाँ पे किया जाए। अच्छा, यहाँ इस विधानसभा के साथ तो एक ही नहीं कई अनेक धोखे हुए हैं, एक ही नहीं कई। अभी हाल में ही 2 दिन पहले एक क्षेत्र के लोगों ने पंचायत भी की इस विषय में। पंचायत में डिसाइड हुआ कि भाई यूनिवर्सिटी यहाँ बननी चाहिए, काम स्टार्ट हुआ है, 4 दीवारी आज भी हुई है, और काम को उखाड़ करके क्यों वापस ले गए, उसके लिए हम कहीं तक भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो क्षेत्र के लोग इस बात के लिए तैयार हैं। मैं भी पंचायत में गया था, तो इस विषय पे यहाँ पे हमने बैठना था। और इससे भी बड़े इशू इस विधानसभा के हैं, तो अगली मीटिंग में एक इशू और भी लेंगे जो इससे भी शायद महत्वपूर्ण इशू है। एक नहीं है, यहाँ पे कई है।